HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। गूगल पे ने पूरी रियासत तेलंगाना में बिजली के बिल्स की अदायगी की सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। इससे सार्फिन ऐप का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने बिलों की अदायगी कर सकेंगे। इस इक़दाम के हिस्से के तौर पर गूगल पे ने 2 सरकारी कंपनीज नॉर्थ रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तेलंगाना लिमिटेड और तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ शिरकतदारी का ऐलान किया। इस शिरकतदारी से रियासत में गूगल पे सारिफिन के लिए बिल्स की अदायगी के इख्तियारात में इजाफा होगा और बिजली के बिल्स को ऐप के जरिए बगैर किसी रुकावट के अदा करने के काबिल बन जाएंगे। हालिया बरसों में रियासत में डिजिटल अदायगियों में मुसलसल इजाफा देखा गया है, जिसमें ज़्यादातर सारिफिन DTH, इंटरनेट, गैस, फास्टैग, प्ले रिचार्ज और बिजली समेत मुख्तलिफ ज़ुमरों में बिलों की अदायगी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि इस नई खुसूसियत का मकसद रियासत में UPI अदायगियों के अमल को मजीद मकबूल आम करना है। बीजेपी रुकने असेंबली टी राजा सिंह को धमकी आमेज कॉल्स के मुतालिक जारी तहकीकात में पेशरफ्त होने का दावा किया गया। राजा सिंह की धमकी आमेज कॉल्स करने वाले शख्स की पुलिस ने शिनाख्त कर लिए है। हालिया अरसे के दौरान राजा सिंह को बैरूनी ममालिक से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स वसूल हो रहे थे। रुकने असेंबली गोशा महल ने धमकी आमेज कॉल्स के मुतालिक पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इतलात के मुताबिक कुवैत में मुकीम हैदराबादी मोहम्मद कासिम राजा सिंह को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स कर रहा था। साइबर पुलिस के मुताबिक मोहम्मद कासिम गुज़िश्ता 14 साल से कुवैत में मुकीम हैं। इसका ताल्लुक़ हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा से बताया गया है। मोहम्मद कासिम हैदराबाद से तलाश रोजगार के लिए दुबई गया था, वहां से वो कुवैत मुंतकिल हो गया। मोहम्मद कासिम के लिए पुलिस ने LOC जारी कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद कासिम इंटरनेट पर ट्रू कॉल का इस्तेमाल करते हुए राजा सिंह को धमकी दे रहा था। CID टीम ने जाली पासपोर्ट और दस्तावेजात केस में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से 12 ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद से अब्दुल सत्तार और उस्मान अल जानूरी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मुलजिम जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स और पैदाइशी सर्टिफिकेट्स तैयार करता और इन्हें ज़रूरतमंदों में फ़राहम करता था और ये जाली सर्टिफिकेट्स की फराहमी के औज़ वो फ़ी केस 75,000 रुपये वसूल करता था और इस टोली को जुमला बेयान अफराद की मदद हासिल थी। CID एडिशनल DG शिखा गोयल इस केस की निगरानी कर रही हैं। अगले लोकसभा इंतखाबात में BRS को तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। इंडिया TV के ओपिनियन पोल में इस बात का इंकशाफ किया गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक BRS को तेलंगाना में 17 में से 8 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। वोटों के फीसद के लिहाज से इस इलेक्शन में BRS को 40% वोट मिलेंगे। इंडिया TV के राय आमा की रिपोर्ट में कहा गया है कि BRS के बाद BJP को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। BJP की जानिब से 6 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी का इम्कान है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक महदूद रहेगी, जबकि मजलिस पार्टी को 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल होगी। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में कार पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस वाक़े में कार को नुकसान पहुंचा, ताहम कार में सवार अफराद महफूज रहे। ये वाक़या कल शब पेश आया, जिसकी इत्तला के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC और DRF की टीमें वहां पहुंच गईं, जिन्होंने कार से उस दरख्त को हटाने का काम किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को हुकूमत ने अक़लियतों व दीगर तबक़ात का ख़ुसूसी मुशीर मुक़र्रर किया है। इसी तरह नायब सदर और साबिक MLA वीरेंद्र रेड्डी को हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुशीर मुक़र्रर किया है। इनके साथ 2 दीगर को भी हुकूमत मुशीर मुक़र्रर करने के अहकाम जारी किए गए। साबिक वज़ीर शब्बीर अली और हरकरा वेणुगोपाल को हुकूमती मुशीर मुक़र्रर किया गया है। इसी तरह हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने मल्लू रवि को दिल्ली में रियासती हुकूमत का ख़ुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर करते हुए GO को जारी किया है। इन सबको काबीना का दर्जा दिया गया है। वेब नरेंद्र रेड्डी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चीफ एडवाइज़र के तौर पर, शब्बीर अली को SC, ST, BC और अक़लियती महकमों के हुकूमती मुशीर के तौर पर, दिल्ली में रियासती हुकूमत के ख़ुसूसी नुमाइंदे के तौर पर डॉक्टर मल्लू रवि, पूनम प्रभाकर ट्रांसपोर्ट और BC के बहबूद के वज़ीर ने हरकरा वेणुगोपाल राव को प्रोटोकॉल और ताल्लुकात आमा के मुशीर के तौर पर इनकी तकर्री हुई है।
तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी को वोट देना मूसा नदी में ज़ाया करने के बराबर होगा। इन्होंने इतवार को पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम बीआरएस को वोट देते हैं तो ये वोट मूसा नदी में फेंकने के मुतरादिफ होगा। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस 9.5 साल इख्तिदार में रहने के बावजूद रियासत के लिए कुछ नहीं कर सकी, यहाँ तक कि इसने एक मकान भी नहीं बनाया। इसके बरअक्स मरकज की बीजेपी हुकूमत ने 4 करोड़ घर बनाए हैं। इन्होंने कहा कि बीआरएस को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मरकज में नहीं है और रियासत में कभी नहीं आएगी। इन्होंने याद दहानी कराई कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में मुलाजमीन को तनख्वाहें भी वक्त पर अदा नहीं की जा सकी। इन्होंने कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत भी अभी तक हुक्मरानी पर अपनी गिरफ्त नहीं बना पाई है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि दी गई जमानतों पर अमल दरामद कैसे किया जाए। तेलंगाना के आसिफाबाद के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद ज़िला के कागज नगर के बदपल्ली के रहने वाले मोहम्मद सरवर की बीवी जहीर बानो और 14 साला बेटा मोहम्मद आसिफ किसी रिश्तेदार से मिलने बाइक पर कागज नगर से आसिफाबाद जा रहे थे कि आसिफाबाद से पहले इनकी बाइक को सामने से आने वाली एक भारी ट्रक ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। वाईएस शर्मिला ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस की नई सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। वो क़ब्ल अज़ें विजयवाड़ा के गनाराम एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में आहवानम कन्वेंशन सेंटर पहुंची। शर्मिला को हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने इनकी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना के कांग्रेस में इंजमाम के बाद एपी कांग्रेस की नई जिम्मेदारी दी है। शर्मिला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और मौजूदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी ने 10 सालों में एपी को कर्ज में ढकेल दिया है। इन्होंने कहा कि एपी पर 10 लाख करोड़ का कर्ज है। इन्होंने कहा कि एपी के हुक्मरान 10 साल गुजरने के बाद भी एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिला सके। शर्मिला ने कहा कि एपी में एक भी इंडस्ट्री कायम नहीं की गई है। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सीतक्का ने कहा कि मशहूर रिटायर्ड टीचर जे तिरुमाला राव की जानिब से जमा करदा मौसीकी के आलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़ुसूसी म्यूज़ियम बनाने की पहल की जानी चाहिए। सीतक्का ने पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद में क़बाइली फ़नों सक़ाफ़त मुतालिया तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने प्रोफेसर कोदंडाराम के साथ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट फ्लोर की कॉन्फ्रेंस हॉल में नस्ब मौसीकी के बेशतर आलात का मुशाहिदा किया। इन्होंने मुख्तलिफ़ क़स्म के आलात के साथ जदीद आलात को देखा और अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।